जाट महासभा ने किसान नेता पूरण सिंह को दी चेतावनी। कहा, बयान पर 5 जून तक माफी मांगे, जूता मारने वाले को देंगे 1 लाख का इनाम। मुजफ्फरनगर में जाट समाज ने किसान नेता ठाकुर पूरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुजफ्फरनगर में जाट समाज ने किसान नेता ठाकुर पूरण सिंह के खिलाफ ये मोर्चा खोला। भरतिया कॉलोनी में जनपद जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान के आवास पर जाट समाज की पंचायत हुई। पंचायत में पूरण सिंह के बयान की कड़ी निंदा की गई। जाट महासभा के नेताओं ने कहा कि हनुमान बेनीवाल पर पूरण सिंह की टिप्पणी अस्वीकार्य है। जनपद जाट महासभा के नेता जयवीर सिंह ने पूरण सिंह की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरण सिंह हरियाणा के नाई समाज से हैं, ठाकुर समाज से नहीं। महासभा के उपाध्यक्ष विनीत बालियान ने पूरण सिंह को जूता मारने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। पंचायत ने पूरण सिंह को 5 जून तक जाट समाज से सार्वजनिक माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया। माफी न मांगने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी गई। ठाकुर पूरण सिंह ने कहा, सांसद हनुमान बेनीवाल के बयान पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन समाज उसको अपने से जोड़कर चल रहा है। मैं फिर भी मानता हूं अगर गुस्से में मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो। कल किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह के गांव नसीरपुर आवास पर बैठक बुलाई गई है। मामले में ठाकुर समाज और संगठन के जिम्मेदार लोगों के साथ चर्चा की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, अभी एक जाट समाज की पंचायत हुई है, क्या निर्णय हुआ इसमें पंचायत में, किस बात मुद्दे को लेकर पंचायत की गई है? आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर, जो भारत रत्न भी है और किसान मसीहा हैं, मैं सबसे पहले उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। और आज हमारे संयुक्त जाट महासभा की एक पंचायत हमारे जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी के आवास पर हुई। अभी कुछ दिन पूर्व ठाकुर पूरण सिंह ने एक जाट समाज पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसमें उसने जाट समाज के डीएनए को ललकारा था। और महाराजा सूरजमल जो 80 युद्ध लड़े, 80 के 80 महाराजा सूरजमल ने वो युद्ध जीते और उसके प्रमाण भी हैं। वो ताजमहल हो, उसका चांदी का गेट ले जा करके भरतपुर में रखना हो, लाल किले का गेट उठा करके भरतपुर में रखना हो, और गौरवशाली गाथा रही है जाट समाज की। लेकिन ठाकुर पूरण सिंह ने एक व्यक्तिगत बयान देकर के जाट समाज को ललकारने का काम किया। हम ठाकुर समाज भी बहुत ही देशभक्त है और उनके साथ हमारे बहुत अच्छे पारिवारिक रिश्ते हैं। हमारा उस समाज से कोई इस तरह का विरोध नहीं है, क्योंकि हम सब लोग साथ बैठते हैं, उठते हैं, सभी से हमारे संबंध है। लेकिन हमारी अगर लड़ाई है तो ठाकुर पूरण सिंह से है। और उनसे ये कहा गया है, जैसा उन्होंने कहा डीएनए, वो अपना डीएनए बताए। हमें तो ये पता है कि वो हरियाणा के रहने वाला नाई का लड़का है, तो इस तरह के डीएनए उसे टेस्ट कराने पड़ेंगे। जाट समाज को डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। और उसे चेतावनी दी गई है कि वो 7 दिन के अंदर या तो माफी मांगे या जाट समाज फिर एसएसपी से मिलकर के उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का काम करेगा। और पूरा जाट समाज, पूरा युवा समाज उद्वेलित है। हमने रोका हुआ है। हम किसी भी तरह का कोई ऐसा कार्य करना नहीं चाहते जो सामाजिक दाना पाना टूटने का काम हो। तो यदि कहीं थोड़ी सी भी समझ ठाकुर पूरण सिंह को है, वो बहुत बड़ा एक अपना किसान संगठन चलाते हैं, उसे भी कहीं ना कहीं सहयोग हमारे ही लोग देते हैं। तो मैं उन्हें पूरण सिंह से यही अनुरोध करूंगा कि वो अपने शब्दों को वापस ले और जाट समाज से माफी मांगने का काम करे। जाट समाज बहुत बड़ा दिल करके उसे माफ करने का काम करेगा। जी, किस तरह की आज बैठक हुई आपके आवास पर, क्या पूरा मामला है? बैठक आज परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि थी। सभी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद दूसरा मुद्दा था, एक ठाकुर पूरण सिंह जी द्वारा हमारे समाज पे एक भद्दी टिप्पणी की गई। उसे लेकर भी समाज में रोष था और सभी समाज के जिम्मेदार लोग आज इकट्ठे हुए और उस पर विचार विमर्श किया, भाई क्या होना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति का दोष है, ना कि किसी समाज को हम बांटे। क्योंकि राजपूत समाज जाट समाज का भाईचारा है, आपस में एक दूसरे के यहाँ शादियां भी होती है, एक दूसरे के यहाँ रिश्तेदारी भी है। तो ऐसी घटिया टिप्पणी जो उन्होंने की, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, नाली के कीड़े हैं या देसी गाय है, अमेरिकन सांड है, जो ऐसे शब्द हैं जिन्हें मैं नहीं बता सकता क्योंकि शोभा नहीं देते मीडिया के सामने मैं ऐसा शब्द कहूं।
और ठाकुर साहब को भी जो पूरण सिंह जी ने बयान दिया उन्हें भी शोभा नहीं देता। मैं भी एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके तो जी हाँ किसानों के नेता है, किसानों का संगठन में चला रहे भारतीय किसान यूनियन, और उसके बाद किसान हर बिरादरी का उनके पास है, जाट भी है, ठाकुर भी है, गुज्जर भी है, अहीर भी है, यादव भी है, कुर्मी भी है, क्योंकि किसान तो हर बिरादरी में। जाट समाज को लेकर किस तरह की बयानबाजी उन्होंने किया सर, क्या कहा है जो जाट समाज? अभी मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मैं उसे शॉर्टकट में ही बता सकता हूँ, मैं नहीं कह सकता अपने मुंह से। वो गंदी टिप्पणी थी जो नहीं करनी चाहिए थी। जैसे कि उसने कहा डीएनए टेस्ट करा लो, जैसे कि उसने कहा कीड़े मकोड़े है, जैसे कि उसने कहा देसी सांड, वो अमेरिकन सांड है, देसी गाय है। तो ऐसी चीजें एक जिम्मेदार व्यक्ति को, एक समाज के इतने बड़े पद पे जो हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो एक संगठन का, उसे शोभा नहीं देता। जाट समाज में क्या रोष है, किस तरह की आगे कार्रवाई? जाट समाज में या रोष है, एक समाज को लेकर अगर ऐसी टिप्पणी की रहा, वो भी उस समाज के प्रति जिसका इतिहास उठा के देख लो, बहादुर कौम है, देश के प्रति लड़ने वाली है, समाज के प्रति लड़ने वाली है, किसी गरीब गुरबा के साथ देने वाले आदमी है जाट समाज में। तो मैं आपको बताऊं, अभी 4 दिन पहले एक घटना, एक बेटी ने हमें क्या बताया मेरे साथ या पीड़ा है, तो सबको पता है, मीडिया के साथियों को, पूरा समाज खड़ा होकर उसे न्याय दिलाने का काम करा। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखो अब तो हमें आशा है कि समझदार आदमी है, वो माफी मांग लेगा अपने किए पे। अगर नहीं मांगता तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अनुसार हम एफआईआर दर्ज करेंगे। समाज के लोग इकट्ठा हो गए, 5 तारीख हमने इसमें रखी है, एसएसपी ऑफिस हम जाएंगे और कानूनी कार्रवाई जो भी इसमें बनती है वो हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये समाज का मामला नहीं है, एक व्यक्ति विशेष का मामला है। मैं ये क्लियर कर दूं, ठाकुर पूरण सिंह द्वारा कहा गया, ना कि राजपूत समाज द्वारा कहा गया। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।